सिक्योरिटी उमूर हो या माशी सूरत हाल, मुल्की मफाद के लिए आर्मी चीफ हर जगह पेश। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहरिक। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से IMF कर्ज फराहमी का अमल तेज करने के लिए राब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ की अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से फोन पर बातचीत। कहा IMF का $1.2 अरब कर्ज का अमल तेज किया जाए। व्हाइट हाउस IMF पर दबाव डाले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए सऊदी अरब, UAE, चीन और दीगर दोस्त ममालिक से भी राब्ता करके ताउन के लिए किरदार अदा कर चुके। साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में आर्मी चीफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के मेंबर भी रहे। पंजाब असम्बली के नए स्पीकर का इंतखाब, वोटिंग का अमल जारी। PTI के सब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुल्क होकर मद्दे मुकाबिल। वोटिंग सीक्रेट बैलेट से हो रही है। कामयाबी के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी भी आज होगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। स्पीकर के लिए सब्तैन खान को कामयाब कराने की हिकमत अमली तैयार। PDM इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर फट पड़े। कहा, मिफ्ता मेरे पास आए और कहा डॉलर सिर्फ 23 रुपए महंगा होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में देखा डॉलर 55 रुपए तक महंगा हो गया। क्या वजीर खजाना को 23 और 55 के फर्क का पता नहीं है? शहबाज साहब, आप मंगल और बुध को तमाम इत्तेहादियों का इजलास बुलाएं। अपने वजीर खजाना को कहें कि सब इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देकर मुतमईन करें। फजलुर रहमान ने कहा, हमें कहा गया कुर्बानी दें, लेकिन अब दोहरा मयार नजर आ रहा है। मरियम नवाज बोली, इमरान खान किसी और का लाडला होगा, हमारा नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद के वक्त की इलेक्शन कमीशन आमद। PTI फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर 2 कंपनियां मौजूद हैं। इन कंपनीज के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। रात के अंधेरों में अदालत खुलती है जो अपने ही फैसले की नफी कर देती है। क्या इन्हें मालूम नहीं कि मुल्क की सियासी जमात किससे और कब पैसे लेती रही? PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से लाडले जैसा सलूक न करे। फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन्होंने आज आरिफ नकवी के नाम से स्टोरी छपवाई। वुडन क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो तो डिक्लेयर्ड है। 2017 की रिपोर्ट है। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, उस पर भी जवाब दें। करंटीना वाले भी मान गए, इलेक्शन पर मामला तय पा गए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, ट्वीट किया, अक्टूबर में इलेक्शन, नए इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंटीना वाले भी इलेक्शन पर मान गए, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। इत्तेहादियों की साख राख बन गई। ये फरार होने न बाहर से बुलाने के काबिल रहे। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, वक्त आ गया मुसल्लत इंपोर्टेड मसनूई निज़ाम खत्म किया जाए। हालात पहले ही खराब थे, अब दिन ब दिन बिगड़ते जा रही हैं। कोई पाकिस्तान को तेल बेचने को तैयार नहीं। पाकिस्तान पर जुल्म फौरी बंद किया जाए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए बढ़कर 250 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता होकर 239 रुपए 37 पैसे पर आ गया। बैंक्स इंपोर्टर्स को डॉलर 242 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत के दौर में अमरीकी डॉलर अब तक तकरीबन 57 रुपए 76 पैसे महंगा हो चुका। स्टेट बैंक के जरिए मुबादला ज़खायर में 22 जुलाई तक 75 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। ज़रिए मुबादला के ज़खायर 8 अरब 57 करोड़ 51 लाख डॉलर रह गए। पच्चीस मई को PTI लॉन्ग मार्च के दौरान शुरा पर तशद्दुद और मुकदमा तहरीक इंसाफ का मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत से तमाम मुकदमात वापस लेने की दरख्वास्त।
गुलाम महमूद जोकर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। पंजाब काबीना से मुतालिक अहम वजारतों पर भी मुशाविर। वज़ीर दाखिला के लिए उमर सरफराज चीमा और फवाद चौधरी का नाम से रिकॉर्ड। राजा बिशारत को वज़ीर कानून लगाए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मौसूल। इलेक्शन कमीशन 60 रोज में खाली निशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब कराएगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने स्पीकर के इक़दाम को बिला जवाज और गैर आईनी करार दे दिया। कहा, मैं ये इस्तीफे पहले ही मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा चुका हूँ। हुकूमत में सकत है तो इलेक्शन कमीशन 130 निशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करे। बलूचिस्तान के लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। कबायली रहनुमा सरदार नूर अहमद बंगलज़ई ज़हीर नामी शख्स को मंजर-ए-आम पर ले आए। कहा, लापता अफराद के मारे जाने से मुतालिक ड्रामा रचाया गया। मफाद परस्त अनासिर रेड जोन में धरना दे रही हैं। इन्होंने ज़हीर अहमद को भी शहीद करने का इल्जाम लगाया। ज़ारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की हिमायत करते हैं। ज़हीर अहमद ने बताया, अफ्गान बॉर्डर पर उसको ईरानी फोर्सेस ने तहवील में लिया और 10 माह तक हिरासत में रखा। बदकिस्मती से बलूचिस्तान हुकूमत की अफ़वाम और तफ़हीम की पॉलिसी को कमजोरी समझा जा रहा है। रियासत कमजोर नहीं, ना धमकी के जरिए ब्लैकमेल होगी। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कर्नल लईक मिर्जा और उनके कजन को अगवा और शहीद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 9 अफराद मारे गए। कुछ लोगों ने धरना दिया कि हमारे लोग मारे गए हैं। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं। नाम निहाद लीडर मुआहदे के बाद खवातीन बच्चों को धरने पर बिठाकर खुद छुप गए। शुरका को धरना पुरम तौर पर खत्म करने के लिए कायल करेंगे। ना माने तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में सैलाब आ गया। सैकड़ों मकानात तबाह। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले मरकजी हब पुल की मुरम्मत का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। 4 दिन से दोनों सूबों के दरमियान सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाबी रीलों से 650 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। क्वेटा से कराची शाहरा हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। जिला इंतजामिया के साथ फौज के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक उथल से 2300 और झलमक्सी से 200 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैमे और खाने की फरहमी, मेडिकल कैंप कायम, मवासलाती निज़ाम बहाल। मुख्तलिफ बंद शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पंजाब में सूरत हाल अबतर। दरियाए रावी बिफर गया। कई बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। दरिया चनाब में सैलाब का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद मुतासिर। लोअर दीर में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद लुक़्मा अजल बने। स्वात में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, लड़की जाँ भाग। स्वाबी में भी आबी रेले की जद में आ गया। सिंध में सजावल, मटियारी और सांघर समेत नशियबी इलाके ज़ेर आब। हुकूमत की माली बद इंतजामी से PSO संगीन मसाइल में घिर गया। मुख्तलिफ इदारों पर वाजबात 605 अरब 65 करोड़ के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अदम अदायगियों के बायस मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल होने का खतरा पैदा हो गया। उमर अयूब कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत से मुआशी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के कहने पर चीज़ों को इंजीनियर कर रही है। ऑर्डिनेंस के जरिए कौमी असासों की औने पौने दामों फरोख्त की तैयारियां। तहरीक इंसाफ ने मामला ऐवाने बाला में उठा दिया। तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं, इनके करप्शन के मीनार हर बर्रे आजम में हैं। इनका जाने का फैसला अवाम कर चुके। अवाम ने ज़िमनी इंतखाब में फैसला सुना दिया। मुल्क को मजाक न बनाएं, फौरी आम इंतखाबात कराए जाएं। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने विफाक को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चेक एंड बैलेंस जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। एहतसाब, गवर्नेंस और हुकूमत चलाने के लिए नागुज़ीर है। जिन तरामीम पर एतराज है उनकी निशानदेही करें। जुम्मा पुरम होता है, आइंदा जुम्मे को दोबारा समाअत करेंगे।
शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा कौंसिल का ताशकंद में इजलास। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन और ताउन पर यकीन रखता है। महाजराई को आलमी सियासत का महवर नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। अमेरिका पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान में मुतादिद स्टेक होल्डर से बातचीत होती रहती है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। इमरान खान के किसी नुमाइंदे की डोनाल्ड लू से मुलाकात की तस्दीक से इनकार। कहा, इस मामले पर बात करने की पोजीशन में नहीं। नेड प्राइस ने तारिक फातमी की महकमा खारजा में मुलाकातों की तस्दीक भी नहीं की। कराची में नालों की सफाई और मरम्मत के लिए लिया गया करोड़ों का फंड कहां गया? लोग क्यों मरते रहे? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं, शहर में जहां गड्ढे हैं वहां लूट मार हो रही है। रेंजर्स और पुलिस कहां है? बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। साबरा इस्लाम की बतौर खातून मोहतसिब तैनाती कलअदम करार। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, साबरा इस्लाम की तैनाती और ओहदे में तौसी अहलियत के मयार के बरखिलाफ की गई। खातून मोहतसिब की तैनाती मेरिट पर दोबारा की जाए। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा मुबैना कम उम्री शादी का केस सही ने अपने खिलाफ मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि निकाह के तमाम तर कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए। मुकदमे में गैर ज़रूरी तौर पर हिरासत किया जा रहा है। अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। पाक वतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर का उर्स जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमेरिका की फुटसाल टीम पहली बार रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और अमेरिकी फुटसाल फेडरेशन के ऑफिशियल्स के मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान फुटसाल फेडरेशन के सरबराह का कहना है कि दौरे में 5 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।